फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पुली के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पुली के प्रॉब्लम होते हैं जो मैकेनिक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आइडियल पुली का कहते किसको है या आइडियल पुली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पुली में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आइडियल पुली के बारे में। आइडियल पुली आपके पास क्या होता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल पुली के, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पुली हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पुली। एक आइडियल पुली जो होता है आपका, वो सबसे फर्स्ट में जो होता है वो होता है मासलेस। नंबर ए इज मासलेस, नंबर टू इज फ्रिक्शनलेस, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, और थर्ड में जो होता है वो हम लोग एज्यूम करते हैं जो पुली का शेप होता है वो होता है सर्कुलर। तो एक अगर हम लोग जनरल पुली हम लोग जानते हैं, पुली ये आपका सर्कुलर इन शेप होता है, इसको हम लोग रिम बोलते हैं। और इस रिम में क्या होता है, ग्रूव बना होता है, इसके जो एजेस होते हैं दोनों साइड से वो रेज्ड होते हैं, और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में जो होता है वो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है, और उसी डिप्रेस्ड पोर्शन में आपका क्या करता है, आपका रोप या स्ट्रिंग क्या करता है, स्लाइड करता है। ये जो आपका सेंटर होता है, सेंटर में एक आपका एक्सल होता है, ये दोनों साइड से एक फ्रेम लगा होता है। ये आपका सेंटर जो है, ये सेंटर पे एक फ्रेम लगा होता है बोथ साइड से, और ये फ्रेम एक सपोर्ट के साथ जाता है। ओके, और ये दोनों साइड में जो होता है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग लगे होंगे ये दोनों के साइड। तो ये दोनों को हम लोग जो कहते हैं जो साइड्स में होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं साइड आर्म्स। तो ये आपका सेकेंड साइड आर्म आप बोल सकते हो, सेकेंड साइड आर्म। और ये वाला जो आर्म है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट साइड आर्म, फर्स्ट साइड आर्म। तो दो साइड आर्म्स होते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेन आर्म। तो ये एक पुली का एक सिंपल एक हम लोग रिप्रेजेंटेशन है। एक पुली में जो आपके होते हैं थ्री आर्म्स होते हैं, मेन आर्म, और दो आपके जो होते हैं वो होते हैं साइड आर्म्स। अब पुली के जो प्रॉब्लम होते हैं मैकेनिक्स में वो जनरली हम लोग कैटेगराइज करते हैं थ्री पार्ट्स में। तो हम लोग पुली के बारे में प्रॉब्लम को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को क्या देखेंगे कि ये जो आपके मैकेनिक्स में जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो कौन कौन से पार्ट में होते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग होता है कैटेगरी हम लोग जो करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे द प्रॉब्लम्स ऑफ पुली। जो पुली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द पुली or arrangement of pulleys can be categorized into following parts। following parts में या following में हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो आपका है सेंट्रल आर्म है या जो मेन आर्म है वो मैं मान लेता हूँ फिक्स्ड। मेन आर्म इज फिक्स्ड, जो आपका मेन आर्म है वो फिक्स्ड मैंने कर दिया किसी सपोर्ट के साथ। एंड साइड आर्म्स आर मूवेबल। साइड आर्म्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी में हम लोग जो देखते हैं, जो सेकंड आपका जो पार्ट होता है वो आप देख सकते हो, द मेन आर्म इज फ्री टू रोटेट। द मेन आर्म, सेकंड में हम लोग देखेंगे द मेन आर्म इज फ्री टू मूव। one side arm is fixed, one side arm is fixed, and other side arm is free to move, ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम होगा पुली में। और जो थर्ड टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे जिसमें हमारे सारे आर्म्स मूवेबल होंगे, ऑल द आर्म्स आर फ्री टू मूव, ऑल द
आर्म्स आर फ्री टू मूव। ये हम लोग 3 कैटेगरी देखेंगे प्रॉब्लम्स पुली से रिलेटेड। तो पुली के जो प्रॉब्लम होते हैं जनरली वो जेई मेंस या फिर आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग समझने के लिए बेसिकली हम लोग ये तीनों कैटेगरी को स्टडी करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट कैटेगरी का हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे या फर्स्ट टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में जो आपका है, फर्स्ट कैटेगरी में जो हमारा आता है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है आपका, फर्स्ट पार्ट में देखता हूं, तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, द सेंट्रल द मेन आर्म is fixed and side arms are free to move। इस कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखेंगे या प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे वो देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक पुली है, ये आपका पुली है। क्लियर है? और इसका जो मेन आर्म है, ये जो आपका मेन आर्म होता है, सेंट्रल आर्म को मेन आर्म बोलते हैं, ये आपका मेन आर्म है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, इट इज फिक्स्ड। और जो हैंगिंग पार्ट्स होते हैं, ये जो आपके हैंगिंग पार्ट्स हैं, ये जो हैंगिंग पार्ट है, ये आपका जो हैंगिंग पार्ट है, इसको हम लोग साइड आर्म्स बोलते हैं। ये दोनों क्या है, फ्री टू मूव है। तो हमने क्या किया, ये दोनों साइड में हम लोग 2 ब्लॉक लगा दिए। एक ब्लॉक का मैं मास मान m1 और ये जो आपका सेकेंड ब्लॉक है इसका मैं मास मान लेता हूं m2। अगर मैं एज्यूम करूं m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये जो आपका ब्लॉक है वो क्या जाएगा, ग्रेविटी के कारण, मोर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये डाउन जाएगा, और ये जो आपका ब्लॉक है जिसका मास m1 है वो अप जाएगा। अगर ये ब्लॉक m2 का मास, सॉरी m2 अगर ये ब्लॉक है, ये अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसका a है, तो ये जो आपका m1 ब्लॉक है इसका भी एक्सेलरेशन अप की तरफ होगा a। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, सपोज मैं मान लेता हूं ये रेस्ट में था, ये क्या था, रेस्ट में था, सपोज m2 डाउन जा रहा है, तो m2 अगर x डिस्टेंस नीचे मूव करेगा तो एट अ सेम टाइम मैं बोल सकता हूं ये जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है सेम टाइम t में ये ब्लॉक m किधर मूव करेगा, डिस्टेंस कितना मूव करेगा, ये भी x मूव करेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी सेम होगा, और सिमिलरली मैं कह सकता हूं का सेम होगा। तो हम लोग कैसे इस केस में, इस फर्स्ट केस में हम लोग कैसे हम लोग टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेंशन के बारे में। तो टेंशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं बोलूंगा ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इट इज कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंशन के डायरेक्शन जाऊंगा तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा, ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। और अगर मैं टेंशन टी मान लेता हूं तो ये टेंशन टी जो डेवलप हुआ थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा, सेम। अगर इस पॉइंट पे अगर मैं टेंशन का डायरेक्शन ड्रॉ करना चाहता हूं तो ये क्या होगा, इस स्ट्रिंग से, अगर इस पुली की मैं बात करता हूं तो इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन लगेगा इस पुली से क्या जाएगा अवे, सेम टेंशन टी। अगर इस पॉइंट की मैं बात करता हूं, ये ब्लॉक जो जिसका मास m1 है वो पुली के साथ, ये स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ है, तो इस टेंशन में ये पुली जो है वो ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा, कितने टेंशन के साथ, t। और इस पॉइंट पे अगर मैं फ्री बॉडी, अगर इसका मैं बात करता हूँ तो कितना होगा, t। तो मैं देख रहा हूँ कि साइड आर्म्स में जो टेंशन है वो कितने हैं, डाउनवर्ड की तरफ। अगर पुली के पास में देख रहा हूँ t प्लस टी 2t है, तो ये जो मेन आर्म में होगा वो टेंशन कितना होगा, 2t, जो कि ये एक्सल के सेंटर पॉइंट से अवे जाएगा। और अगर मैं ऊपर में देखता हूँ ये हिंज्ड, सॉरी ये जो सपोर्टेड पॉइंट है यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, 2t होगा बैलेंसिंग के लिए। तो आप एक चीज आप हमेशा याद रखो, अगर मेन आर्म में इफ द टेंशन इन दिस केस, इफ द टेंशन इन साइड आर्म्स या साइड आर्म में अगर टेंशन है इज t, देन टेंशन इन मेन आर्म और सेंट्रल आर्म विल बी 2t। ये सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि अगर साइड आर्म में टेंशन t है तो मेन आर्म में टेंशन कितना होगा, 2t, क्योंकि ये पुली जो है वो मासलेस है और हमने इसको फिक्स्ड करके रखा है, पुली जो सेंट्रल आर्म है वो फिक्स्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि
अगर 2t डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है तो सेम टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेगा, 2t लगेगा। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग एनालाइज करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने इसका एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस ब्लॉक M1 को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले, तो मैं देखूंगा इस M1 ब्लॉक का सबसे पहले खुद का जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। कितना लगेगा, इसका मास है M1 तो M1g। टेंशन कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन है T, और इसका एस्लेशन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है A। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट करूं, x एक्सिस, y एक्सिस, और इसके इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखूं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस में फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। t ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, नीचे की तरफ है नेगेटिव, t प्लस माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं डाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूँ। खुद का वेट सेकेंड ब्लॉक का, तो इसका होगा m2 इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन T किधर लग रहा है, ऊपर। इसकी एक्सेलरेशन किधर हो रही है, डाउनवर्ड हो रहा है। अगर एक्सिस में कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट कर दूं, x एक्सिस y एक्सिस, और इसका मैं अगर इक्वेशन ऑफ मोशन रखूं लिखूं तो नेट फोर्स y एक्सिस में इज इक्वल टू कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, नॉट इक्वल टू 0 हियर इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स मेरा क्या है, नेट फोर्स T ऊपर की तरफ पॉजिटिव, m2g नीचे की तरफ नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका m2 है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो मैंने नेगेटिव ले लिया। इस नेगेटिव को अगर लेफ्ट में लाऊं तो m2g पॉजिटिव हो जाएगा, T नेगेटिव हो जाएगा, तो इज हो जाएगा m2 इंटू a। इस इक्वेशन को मैं क्या मान लेता हूँ, 2। अब ये दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है यहाँ पे। तो मैं कैसे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट जो मेरा इक्वेशन है वो है T माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए है। सेकेंड इक्वेशन जो मेरे पास आया m2g माइनस माइनस टी इज इक्वल टू कितना आया है, m2 इंटू ए। अगर इस दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो टी कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू, ऐड कर दूं इधर तो m1 प्लस m2 इंटू ए, और यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन ए आ जाएगा। एक्सेलरेशन ए कितना आ जाएगा, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और हम लोग ये एक्सेलरेशन फाइंड कर लिए कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। क्लियर है, ये आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को अगर किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में मैं पुट कर दूं, वहां से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। टेंशन T 1 या 2 में अगर मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 से ही अगर मैं आऊं तो मेरे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू m2g माइनस m2 इंटू ए। अगर ए का वैल्यू मैं इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दूं यहाँ पे तो मेरे पास टेंशन T का वैल्यू आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो होते हैं सिंगल पुली वाले, जहाँ पे मेन आर्म आपका फिक्स्ड होता है और साइड आर्म्स मूव होता है, हम लोग एक सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं। अब ये m2g माइनस m1g जो यहाँ पे हम लोग ट्रीटिंग ब्लॉक, अगर इसमें ब्लॉक को पूरे पूरे ब्लॉक को एज अ सिस्टम में ट्रीट करूंगा तो मैं एक्सेलरेशन कैसे इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है, तो आपका अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम एक पूरा का पूरा पुली और ये ब्लॉक अगर एक सिस्टम है तो ये पूरे सिस्टम का जो मास होगा वो होगा m2 प्लस m1, m2 प्लस m1। क्लियर है, और चूंकि m2 नीचे की तरफ जा रहा है तो m2g नेट फोर्स डाउनवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है m1 ब्लॉक तो नेट फोर्स में बोलूंगा m2g माइनस m1g। क्लियर है, तो इस तरीके से भी आप नेट पुलिंग फोर्स का या टोटल मास का कॉन्सेप्ट यूज करके भी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड कैटेगरी, जिसमें सेकंड कैटेगरी में हमारा ये होता है, हम लोग देखेंगे सेकंड कैटेगरी को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सेकंड कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। तो दूसरा कैटेगरी में क्या है, द सेंट्रल आर्म और द मेन आर्म इज फ्री। मेन आर्म भी फ्री हो चुका है। वन साइड आर्म is fixed but other side arm
इज मूवेबल और इज ऑल्सो फ्री और इज फ्री। सिंपली अगर मैं बोलूं, इस कैटेगरी में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे मैं एक पुली ले रहा हूं। सबसे पहले इस केस को मैं एक सिंपल एनालाइज करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं पुली ले रहा हूं, सिस्टम ऑफ पुलीज में लेता हूं। ये हमारा एक पुली है, क्लियर है। इस पुली का मेन आर्म यहाँ पे फिक्स्ड है और इसके ऊपर एक रोप जा रहा है। मान लेता हूं ये मेरे पास रोप है, क्लियर। और ये जो रोप है साइड आर्म का, वो एक दूसरे पुली के मेन आर्म से कनेक्टेड है। ये आपका हो गया। और ये जो आपका सेकंड आर्म है वो फ्री है, इसको मैं फ्री मान लेता हूँ। यहाँ पे एक मैं ब्लॉक लगा सकता हूँ। अब मैंने क्या, एक आर्म को इसका फिक्स्ड कर दिया और दूसरा आर्म इसका क्या है, फ्री है। इस पे भी एक मैंने ब्लॉक लगा दिया, क्लियर है। तो आप इस केस में देख सकते हो ये वाला जो आर्म है सेकंड पुली का, अगर इसको मैं पुली 1 मानूं, सिमिलर पुलीज है, ये पुली 2 है, तो पुली 2 का जो आपका ये सेंट्रल आर्म है, मेन आर्म है, वो भी फ्री है और अदर साइड आर्म भी फ्री है और एक साइड आर्म क्या है, फिक्स्ड है। अब मैं हम लोग क्या करते हैं, मैं मासेस ले लेता हूँ। इसका मास मैं मान लेता हूँ m2, जो मैंने एक ब्लॉक लिया है, इसका मास मैं मान लेता हूँ m1 और ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास मैं लेता हूँ m2। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेंशन वाली प्रॉब्लम से आता हूँ। सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ तो मैं टेंशन पे सबसे पहले आता हूँ। टेंशन क्या हम लोग कैसे ले सकते हैं या टेंशन के बारे में हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लोअर एंड से मूव करता हूँ। यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ, मैं मान लेता हूँ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, टी है। तो इस टेंशन में क्या मानूंगा, टी। इस ब्लॉक से अवे जाएगा। यहाँ पे अगर टेंशन में ड्रॉ करूँ तो आपका कितना होगा, टी। सिमिलरली इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट का मैं टेंशन फाइंड करना चाहूँ तो पुली से अवे जाएगा। इस पॉइंट का अगर टेंशन में फाइंड करना चाहूँ तो इस फिक्स पॉइंट से क्या जाएगा, अवे। और टी साइड आर्म्स में डाउनवर्ड आ रहा है, तो इस मेन आर्म में टेंशन कितना होगा, 2t, जो कि इस फिक्स पॉइंट से अवे जाएगा। यहाँ पे अगर मैं टेंशन ड्रॉ करना चाहूँ तो 2t डाउनवर्ड, सेम स्ट्रिंग है तो इस पॉइंट पे मैं टेंशन कितना मानूंगा, 2t। सिमिलरली इस ब्लॉक पे टेंशन कितना होगा, 2t। उसी तरह मैं मेन आर्म पे आ सकता हूँ, तो मेन आर्म पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 4t डबल हो जाता है। साइड आर्म और मेन आर्म के बीच रिलेशनशिप जस्ट हम लोग ने डिस्कस किया। अगर साइड आर्म में टेंशन t है तो मेन आर्म में उसका डबल हो जाता है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 4t। इस तरह हम लोग टेंशन को एनालाइज कर लिए। अब हम लोग देख सकते हैं कि m1 और m2 जो ब्लॉक है, यही ये दो ब्लॉक हैं, वो फ्री है, क्लियर है। तो मैं मान लेता, तो मैं कोई भी डायरेक्शन को एज्यूम कर सकता हूं। मैं मान लेता हूं जो मेरे पास m1 ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सपोज मैं एज्यूम कर लूं कि मेरा जो ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं इसका एक्सेलरेशन में मान लेता हूं सपोज a1। मैं मान लेता हूं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन a1 की तरफ, क्लियर है। तो अगर ये एक्सेलरेशन a1 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं मान रहा हूं कि ये जो आपका मेन आर्म है, चूंकि ये आपका मेन आर्म इस पुली का, सेम पुली का, ये भी आपका क्या है, फ्री है। तो मैं मान लेता हूं ये जो एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, या मैं उस पर ना चढ़ के मैं m2 की मैं बात करता हूं। मैं मान लेता हूं m2 क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। m2 क्या जा रहा है, डाउन। इसकी एक्सेलरेशन में मान लेता हूं a2 जस्ट, क्लियर है। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप क्लियरली अगर आप देखना चाहो तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि m1 और m2 जो दो ब्लॉक्स हैं यही आपके फ्री हैं, और ये फ्री हैं अगर रिलीज किए गए हैं रेस से, तो ये एक्सेलरेट। मैं मान लेता हूँ m1 जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेशन a1 के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो आपका सेकंड ब्लॉक है जिसका मास m2 है वो एक्सेलरेशन a2 के साथ डाउन मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हो जो ये m2 है, ये m2 एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये सेम स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो मेन आर्म होगा यहाँ का थ्रू आउट द स्ट्रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो भी होगा ये भी एक्सेलरेशन कितने के साथ जाएगा, a2 के साथ जाएगा। अगर ये ब्लॉक m2 डाउन जा रहा है तो ये जो आपका पुली 2 है वो ऊपर की तरफ जाएगा, कितना एक्सेलरेशन के साथ, a2 एक्सेलरेशन के साथ। मैं कह सकता हूँ सिमिलरली, क्लियर है। तो एक सिंपल हम लोग रिलेशनशिप हम लोग देखा a1 और a2। अब a1 और a2 के बीच हम लोग एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, तो हम लोग a1 और a2 के बीच रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे,
इसके लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा मैं लॉजिक में पढ़ा रहा हूं कि सपोज मेरे पास एक सिंगल पुली है, या टेंशन, मैं एक टेंशन ट्रिक वाले से भी डेवलप कर सकता हूं। सबसे पहले फर्स्ट केस में एनालाइज करता हूं, केस नंबर 1। एक आप एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देखो, इसको एनालाइज करने के लिए मैं देख रहा हूं। अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास एक सिंगल पुली है, क्लियर है, ये मेरे पास पुली है, क्लियर है, ये इसका सेंट्रल आर्म और इसके दो मेन आर्म्स है, मान लेते हैं दोनों अभी फ्लोर पे लगा हुआ है, क्लियर है। अभी सारे आर्म्स में मान लेता हूँ फ्री है, क्लियर है ना, और ये आपका पॉइंट है, अभी रेस्ट पे था। अब हमने क्या किया, ये जो आपका मेन आर्म है उसको मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट अप दिया, ये ऊपर की तरफ आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया, क्लियर है ना, ये एक्स ऊपर मूव कर चुका है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो दोनों साइड आर्म्स हैं ये भी क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस अप मूव करेंगे, एक्स डिस्टेंस क्या करेंगे, अप मूव करेंगे, ये भी एक्स अप जाएगा और ये भी एक्स क्या जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो आर्म है, एक आर्म अगर मैं फिक्स्ड कर दूं, तो अगर इस आर्म को मैं नीचे की तरफ खींचता हूं, अब मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया, अब इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स्ड। एक बार मेन आर्म को एक्स डिस्प्लेसमेंट देके मैंने फिक्स कर दिया, तो अगर x डिस्टेंस मेन आर्म मूव कर रहा है तो ये दोनों साइड आर्म्स भी क्या करेंगे, एक्स एक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं एज अ सिस्टम, अगर मैं मानूं तो। अब मैंने क्या किया, एक आर्म को मैं पहले से फिक्स करके रख चुका हूं, इस फिक्स करने के लिए क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, ये एक्स डिस्टेंस किधर आना चाहिए, डाउन। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस डाउन जाएगा और ये मेन आर्म को मैंने फिक्स कर दिया है, तो ये जो आपका दूसरा ब्लॉक है ये एक्स डिस्टेंस क्या मूव करेगा, ऊपर। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दूसरे आर्म का वो कितना होगा, 2x। इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर मेन आर्म, इफ द मेन आर्म, इस केस में is displaced by x, then one side arm, अगर दूसरा आर्म फिक्स्ड है तो one side arm will move by 2x। तो हम लोग इसी से हम लोग क्या रिलेशनशिप ऑब्टेन कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मेन आर्म का कितना है, x मेन आर्म, क्लियर, मेन आर्म अगर x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो साइड आर्म कितना कर रहा है, 2x, 2x साइड आर्म। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं टाइम के साथ तो मुझे वेलोसिटी आ जाएगा और फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन में आर्म का a है तो साइड आर्म का कितना होगा, 2a। जिस इज द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रिमेंबर कर सकते हो। प्रीवियस केस में हम लोग क्या देखे थे कि अगर साइड आर्म में टेंशन t है तो मेन आर्म में टेंशन कितना हो जाएगा, 2t। यहाँ पे आप क्या रिमेंबर कर सकते हो, यहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रख सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ साइड आर्म, यहाँ पे साइड आर्म का एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, साइड आर्म इज डबल द एक्सेलरेशन ऑफ मेन आर्म। मेन आर्म के एक्सेलरेशन के डबल हो जाएगा साइड आर्म का एक्सेलरेशन। तो यहां से हम लोग A1 और A2 का रिलेशनशिप, इस पुली में अगर आप देखो तो A1 और A2 का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। A2 आपका एक्सेलरेशन है मेन आर्म का और A1 किसका है, साइड आर्म का। तो A1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ मेन आर्म, 2 इंटू A2। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये पहला आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसी में, इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन ट्रिक। इसको क्या बोलते हैं, टेंशन ट्रिक। टेंशन ट्रिक से भी आप A1 और A2 के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो टेंशन ट्रिक क्या कहता है, द टेंशन ट्रिक कहता है द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट, द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन and acceleration, tension and acceleration on all masses should be zero, should be zero। यहाँ पे टेंशन ट्रिक का अप्लाई करके भी
हम लोग A1 और A2 के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और वो जो ट्रिक है उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन ट्रिक। और ये टेंशन ट्रिक का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो होगा ऑफ टेंशन एंड एस्लेशन। तो हम लोग क्या करना है, टेंशन और एस्लेशन का डॉट प्रोडक्ट लेना है, सारे ब्लॉक्स पे लगाना है और सबको सम करके हम लोग को क्या करना है, इक्वल करना है 0 के। तो सबसे पहले यहाँ की मैं बात करता हूँ, इस ब्लॉक की मैं बात करता हूँ। तो हम लोग क्या है, टेंशन टी ऊपर की तरफ है, एस्लेशन भी ऊपर की तरफ। तो टी डॉट A1 सेम डायरेक्शन में, तो टी इंटू A1 हो जाएगा। प्लस साइड आर्म की अगर मैं बात करता हूं तो टेंशन कितना है, टेंशन मेरे पास है 2t। टेंशन मेरे पास कितना है, तो इस टेंशन t को हम लोग बोल सकते हैं 2t। क्लियर है, 2t। और एंगल कितना है, एंगल आप मान सकते हो, एंगल आपका कितना है, cos पाई यहाँ पे है, तो हम लोग ले सकते हैं A2 इंटू 2t। यहाँ पे 2t टेंशन है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है ना, डाउन की तरफ आपका टेंशन है और एसेलेशन ऊपर की तरफ। तो A2 इंटू मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई, ये दोनों का सम क्या होगा, 0। इस पुली की मैं बात करता हूँ तो हो जाएगा T इंटू A1 प्लस माइनस माइनस कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस 2T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। सो मैं बोल सकता हूँ T इंटू A1 इज इक्वल टू 2T इंटू A2। इसका मतलब A1 इज इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू A2। इससे भी आप टेंशन ट्रिक से भी आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। अगर मुझे टेंशन और एसिलेशन A1 और A2 फाइंड करना है तो सिंपली मैं अगर दूसरे वाले ब्लॉक का M2 का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो M2G किधर, नीचे की तरफ। टेंशन कितना है इसमें, 2T है ऊपर की तरफ। एसलेशन किधर जा रहा है, डाउन जा रहा है। कितना एसलेशन में माना हूं, A2। इसके लिए अगर इक्वेशन में लिखूं, नेट फोर्स का डायरेक्ट में लिख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा M2G माइनस 2T इज इक्वल टू M2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 में बोल सकता हूं। अगर मैं M1 वाले ब्लॉक का मैं टेंशन अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं तो इसका M1G नीचे की तरफ और टेंशन टी किधर है, ऊपर की तरफ। इसका जो एसलेशन हो रहा है ऊपर की तरफ है, कितना है, A1। नेट फोर्स की मैं बात करता हूँ, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू इक्वेशन नंबर क्या है, 2। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, और ऑलरेडी में हम लोग एक इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन कर चुके हैं। ये तीनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इजिली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले t को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 2t का टर्म आ जाएगा, और मैं ऐड कर दूंगा तो 2t कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो यहाँ से आपके पास एसलेशन ए आ जाएगा। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे A1 था, सॉरी, M1 इंटू A1। और A1 और A2 के बीच हम लोग रिलेशनशिप ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। तो 1 2 और ये ऑलरेडी मैं ऑब्टेन कर चुका हूँ। इसको मैं 2 लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 3। और ये जो पहला इक्वेशन मैंने ऑब्टेन किया था इसको मैं मान लेता हूँ 1। क्लियर है, जो टेंशन ट्रिक से हम लोग माने थे, A1 इज इक्वल टू 2 इंटू A2। क्लियर है, तो मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, A1 A2 और T, और मेरे पास 3 इक्वेशंस है। ये तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इजिली हम लोग यहाँ पे एसलेशन A1 और A2 फाइंड कर सकते हैं और टेंशन T इन द स्ट्रिंग भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। क्लियरली सबसे पहले दोनों को एक टर्म में रखो, A1 को रिप्लेस करके 2A2 रख दो, तो ये जो आपका इक्वेशन होगा, सेकंड इक्वेशन नंबर जो थर्ड है, वो आपका कितना हो जाएगा, T माइनस M1G इज इक्वल टू, A1 को रिप्लेस करता हूँ 2A2 से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू M1 इंटू A2। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, तो मेरे पास हो जाएगा 2T माइनस 2M1G इज इक्वल टू 4 इंटू M1 इंटू A2। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, 4। अब मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अगर मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा M2G माइनस 2T इज इक्वल टू M2 इंटू A2। और इसको अगर मैं रखूं तो मेरे पास आ जाएगा 2T माइनस 2 इंटू M1G इज इक्वल टू 4 इंटू M1 इंटू A2। तो मेरे पास 2T कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा M2G माइनस 2 इंटू M1G इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा A2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा M2 प्लस
4m1 और यहाँ से a2 का वैल्यू आ जाएगा। एक बार a2 का वैल्यू आ जाएगा तो a1 का वैल्यू भी आ जाएगा। a1 इज इक्वल टू 2 इंटू a2। इस तरह करके हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है ऑल द आर्म्स आर फ्री। ऐसा पुली के प्रॉब्लम जहां पे सारे आर्म्स क्या हैं, फ्री हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो थर्ड जो आपका कैटेगरी है प्रॉब्लम्स का वो है ऑल द आर्म्स आर फ्री टू मूव। ऑल द आर्म्स आर फ्री टू मूव। क्लियर है? तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज मेरे पास एक सिस्टम है यहाँ पे पुली का। सपोज ये आपका फर्स्ट पुली। क्लियर है? ये मैं ले लेता हूं यहाँ पे। ये आपके पास सेकंड पुली। क्लियर है? और ये आपका एक दूसरे पुली से लगा हुआ है सिस्टम। मुझे बड़ा पुली बनाना पड़ेगा। पुली है और उस पुली से भी एक ब्लॉक लगा हुआ है। इस ब्लॉक का मैं मास मान लेता हूं m, कैपिटल M ले सकते हो। और साइड वाले ब्लॉक्स को मैं मान लेता हूं, यहाँ पे मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक का जो मास है वो है m1 और दूसरा जो मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक है उसका मास कितना है, m2। क्लियर है ना? ये मैं सिस्टम मान लेता हूँ। सरफेस सारे क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं। पुली आइडियल है, आइडियल पुली है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आप देख सकते हो ये जो आपका पुली है, ये थर्ड पुली जो बड़ी वाली पुली दिख रही है, ये पुली क्या है, ये पुली के थ्री जो आपके थ्री आर्म्स हैं, साइड आर्म्स और मेन आर्म्स क्या हैं, वो फ्री टू मूव है। अगर ये सेंट्रल आर्म जो मेन आर्म है वो नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग देखेंगे ये दोनों साइड आर्म्स भी क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो आपका मेन जो आर्म है वो कितना एस्लेशन के साथ जा रहा है, ए एस्लेशन के साथ मैं मान लेता हूं जा रहा है। अगर टेंशन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग है, कहीं से भी अगर स्टार्ट करो, मैं मान लेता हूँ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, टी। क्लियर है? इस ब्लॉक से लगा हुआ है तो इस ब्लॉक पे अगर टेंशन में फाइंड करना चाहूँ तो हमेशा क्या जाएगा, ब्लॉक से अवे टेंशन। इस पॉइंट में पुली की मैं बात करता हूँ तो पुली से अवे टेंशन टी जाएगा। इधर की मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पे तो ये पुली से टेंशन टी अवे जाएगा। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो पुली से टेंशन टी अवे जाएगा। इस पॉइंट की मैं बात करता हूं तो पुली से टेंशन टी अवे जाएगा। टी और टी ऊपर की तरफ लग रहा है तो 2t किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। इजिली हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 2t डाउनवर्ड की तरफ लगेगा तो ये जो ब्लॉक है उस पे जो पुली, ये जो आपका स्ट्रिंग है वो कितने के टेंशन के साथ पुल करेगा, 2t के साथ। सिमिलरली इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो टेंशन टी, इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ टेंशन टी, और ये भी ब्लॉक कितना टेंशन एक्सपीरियंस करेगा, ये पुली, ये जो आपका ब्लॉक है इसको स्ट्रिंग टी टेंशन के साथ पुल करेगा। तो पूरे आप लोग देख सकते हो कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है आपका टेंशन क्या है, सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? क्योंकि दोनों ब्लॉक अलग अलग है तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एक ब्लॉक का एस्लेशन A1 और दूसरे ब्लॉक का मैं एस्लेशन मान लेता हूँ A2। सपोज मैं मान लेता हूँ ये जो आपके पास ब्लॉक है इसका एस्लेशन मैं मान लेता हूँ इधर राइट की तरफ, ऑब्वियसली वो होगा, जब ये डाउन जाएगा तो इधर पुल होगा राइट की तरफ, इसका एस्लेशन A1 और ये लेफ्ट की तरफ पुल होगा, इसका एस्लेशन में मैं क्या मान लेता हूँ A2। तो सबसे पहले हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है A1 A2 और A के बीच, A1 A2 और A के बीच। हम लोग इजिली कर सकते हैं टेंशन ट्रिक से, हम लोग अभी मैं बताया था टेंशन ट्रिक से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सा है। अगर मैं टेंशन ट्रिक की मैं बात करता हूं तो हम लोग इजिली ए और A2, A1 और A2 के बीच रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन A1 A2 एंड A। क्लियर है? तो मास के साथ आपको देखना है तो एस्लेशन A डाउन जा रहा है और टी 2t किधर है, ऊपर। एंगल कितना होगा 180, डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हो जाएगा 2t
इंटू ए इंटू कॉस ऑफ पाई, इसका काम खत्म हो गया। ऊपर वाले ब्लॉक की अगर मैं देखता हूं तो ब्लॉक सेट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं बोलूंगा टेंशन टी इंटू ए2। क्लियर है। लेफ्ट वाले ब्लॉक में टेंशन टी और ए1 एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, सबका सम कितना होगा 0। कॉस पाई इज इक्वल टू कितना होता है -1, माइनस जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2t इंटू ए इज इक्वल टू टी इंटू ए2 प्लस टी इंटू ए1। टेंशन टी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 2a इज इक्वल टू ए1 प्लस ए2, और यहाँ से मेरे पास ए का जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिलेशनशिप मेरे पास आ गया a1 और a2 के बीच। अब नेक्स्ट हमारा क्या करना है, अब मेरे पास सिंपल ये कि इस इक्वेशन को मैं 1 मानूंगा। क्लियर है। मुझे 2 इक्वेशंस और सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की, मैं इस लेफ्ट वाले ब्लॉक की मैं बात करता हूं, तो टेंशन टी के कारण ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं m1 इंटू ए1। लेफ्ट राइट वाली ब्लॉक की मैं बात करता हूं, तो टेंशन टी के कारण ही पुल हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं m2 इंटू ए2। क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3, इसको अगर सॉल्व कर दो तो आप बोल सकते हो m1 इंटू ए1 इज इक्वल टू m2 इंटू ए2। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया 4। एक और इक्वेशन मेरे पास ऑब्टेन हो गया। नीचे वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो हम लोग देख लेते हैं 2t ऊपर की तरफ, mgg आपका नीचे की तरफ, तो 2t माइनस, या सॉरी नेट फोर्स की अगर करता हूँ तो हो जाएगा mg माइनस 2t इज इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर क्या है 5। ये सारे इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारे रिलेशनशिप आ जाएंगे। तो ये आपके थर्ड टाइप के प्रॉब्लम्स थे। ओके, तो हम लोग अभी तक क्या क्या देखे, हम लोग देखे पुली के 3 टाइप्स के प्रॉब्लम, 3 कैटेगरी वाले प्रॉब्लम हम लोग देखें। अब हम लोग सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स को देख के एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे पुली से रिलेटेड, और हम लोग और भी इसके डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।